हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। जैसे कि हमने देखा था, हम पहले ही 4 चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड फिजिक्स के, और आज ही हमारा 5th चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। और आपके फिजिक्स का 3rd चैप्टर दैट इज काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। इसका हमने एक लेक्चर पहले ही अपलोड कर दिया है जिसमें हमने पोस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस देखा था, राइट। आज हम देखेंगे इंट्रोडक्शन, जो हमने बेसिकली लोअर स्टैंडर्ड में पढ़ा है, राइट। तो सबसे पहले हम बात करेंगे गैसेस की। इस पूरे चैप्टर में हमें किसकी बात करनी है? गैसेस की। तो अगर हम गैसेस की बात कर रहे हैं तो हमें सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? लॉज ऑफ गैस। सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या आता है? लॉज ऑफ गैसेस, जो हमें 3 साइंटिस्ट ने दिए थे। सबसे पहले थे हमारे पास बॉयल्स, उसके बाद थे हमारे पास चार्ल्स, और उसके बाद थे गे-ल्यूसैक, राइट। तो इन तीनों ने मिलकर हमें गैस के लॉज दिए थे। क्या दिए थे? गैस के लॉ। तो जो फर्स्ट लॉ था उसका नाम क्या था? बॉयल्स लॉ। फर्स्ट लॉ का नाम क्या था? बॉयल्स लॉ। इन्होंने क्या कहा था? एट कांस्टेंट टेम्परेचर, मतलब हम एक प्रोसेस कर रहे हैं। मान लीजिए हमारे पास एक पिस्टन है और एक सिलेंडर है। क्या है ये? पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है, राइट। ये हो गया मेरा पिस्टन, और ये हो गया मेरा सिलेंडर। अब ये जो सिलेंडर है इसके कितने वॉल है? 1, 2 और 3 वॉल है, राइट। ये जो 3 वॉल दिखाए हैं हमने, ये क्या है? फिक्स्ड वॉल्स है। क्या है? फिक्स्ड वॉल्स, मतलब इट कांट मूव। ये जो वॉल्स है ये क्या है? फिक्स्ड वॉल्स है, इट कांट बी मूव, राइट। और जो पिस्टन का है, जो ये क्या है? मूवेबल है। ये जो पिस्टन है वो क्या है? मूवेबल, मतलब ये ऊपर या नीचे जा सकता है। ये क्या कर सकता है? ऊपर या नीचे जा सकता है। तो उन्होंने क्या किया बॉयल्स ने? उन्होंने गैस लिया। क्या लिया? एक गैस लिया। किसके अंदर फिल कर दिया? हमारे सिलेंडर में फिल कर दिया। क्या कर दिया? हमारे सिलेंडर में फिल कर दिया। मान लीजिए इनिशियली इसका वॉल्यूम है V। इसका वॉल्यूम कितना है? V1। V मत मानिए, V1 मानिए। क्या मानिए? V1। जब उन्होंने गैस फिल किया तब इनिशियल द वॉल्यूम ऑफ द गैस इज V1। जैसे ही फिर उन्होंने क्या किया? यहां पर वेट्स रखे। क्या रखे यहां पर? वेट्स। जैसे ही इन्होंने वेट्स रखे, पिस्टन क्या हो गया? नीचे आना स्टार्ट हो गया। जैसे ही इन्होंने क्या रखे? वेट्स रखे, पिस्टन का मूवमेंट स्टार्ट हो गया, और वो कहाँ आ गया? नीचे आ गया। वो क्या आ गया? नीचे आ गया, राइट। तो ये था इनिशियल स्टेट किसका? पिस्टन का। और ये है इसका फाइनल स्टेट, राइट। जैसे ही हमने देखा, जैसे ही हमने कोई वेट अप्लाई किया, वहां पर क्या अप्लाई किया हमने? वेट मतलब क्या अप्लाई किया हमने? प्रेशर अप्लाई किया। क्या अप्लाई किया? प्रेशर अप्लाई किया। जैसे ही हमने प्रेशर अप्लाई किया, यहां पर दिख रहा है हमें वॉल्यूम क्या हो गया? गैस का कम हो गया। पहले वॉल्यूम कितना था? बिफोर वेट्स V1, आफ्टर वेट कितना हो गया? ये V2। तो जैसे ही हमने प्रेशर अप्लाई किया, वॉल्यूम क्या हो गया? कम हो गया। और ये सब कंडीशन, और ये जब एक्सपेरिमेंट करे थे इसमें क्या याद रखा था अपन ने? जो कांस्टेंट है वो क्या है? कांस्टेंट टेम्परेचर। मतलब ये जो पूरा एक्सपेरिमेंट हो रहा है वो किस पे हो रहा है? कांस्टेंट टेम्परेचर पे। मतलब इनिशियली भी, मान लीजिए इनिशियली जब वॉल्यूम V1 था तब टेम्परेचर था रूम टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस, और जब हमने उसको प्रेशर अप्लाई किया तो वॉल्यूम V2 हुआ, तब भी उसका टेम्परेचर कितना है? 27 डिग्री सेल्सियस। तो हमें यहाँ पर क्या याद रखना है कि टेम्परेचर डजेंट चेंज। किसका? गैस का। एट कांस्टेंट टेम्परेचर जैसे हम लोग क्या करेंगे? प्रेशर इंक्रीज करेंगे, उनका वॉल्यूम क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो यही किसने कहा था? हमें बॉयल्स लॉ ने। तो यहाँ पर उन्होंने क्या बोला था? एट कांस्टेंट टेम्परेचर, at constant temperature volume is inversely proportional to pressure। वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। मतलब अगर मैंने प्रेशर बढ़ाया तो वॉल्यूम कम होगा, या तो वॉल्यूम बढ़ाया तो प्रेशर कम होगा। वॉल्यूम कैसे बढ़ाएंगे हम लोग? वेट हटा देंगे, मतलब प्रेशर कम कर दिया। वेट हटा दिया, मतलब मैंने क्या कर दिया? वेट हटा दिया तो प्रेशर कम हो गया। प्रेशर कम हुआ तो पिस्टन कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा। तो ये किसने बताया था हमें? बॉयल्स लॉ ने। तो ये था हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ गैस, दैट इज बॉयल्स लॉ। सेकंड कौन आए थे हमारे पास? सेकंड आए थे चार्ल्स लॉ। सेकंड कौन आए थे? चार्ल्स आए थे। चार्ल्स ने क्या कहा देखते हैं। सेकंड इज चार्ल्स।
उन्होंने अपना क्या दिया, लॉ दिया। उन्होंने भी अपना क्या दिया, लॉ दिया। उन्होंने भी क्या कंसीडर किया, वापिस एक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट कंसीडर किया। क्या किया उन्होंने, पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट कंसीडर किया। ये सिलेंडर हो गया और ये पिस्टन हो गया, राइट। मान लीजिए इसका इनिशियल वॉल्यूम है V1, इसका गैस का, यहां पर हमने क्या फिल कर दिया है, कोई गैस फिल कर दिया है, राइट। इसका इनिशियल वॉल्यूम है V1। अब जब चार्ल्स ने एक्सपेरिमेंट किया तो उन्होंने क्या रखा, प्रेशर कांस्टेंट रखा। क्या कांस्टेंट रखा, प्रेशर कांस्टेंट रखा। और उन्होंने नीचे से क्या सप्लाई किया, हीट सप्लाई किया। क्या सप्लाई किया, हीट सप्लाई किया। जैसे ही हमें पता है, जैसे ही हम हीट सप्लाई करेंगे, क्या सप्लाई करेंगे, हीट सप्लाई करेंगे, टेम्परेचर इंक्रीज होगा। टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा। जैसे ही हमने किसको, गैस को जैसे ही हमने क्या किया, हीट सप्लाई किया, वो क्या होना स्टार्ट हो गया, एक्सपांड होना स्टार्ट हो गया। जैसे ही हमने गैस को हीट सप्लाई किया, वो क्या होना स्टार्ट हो गया, एक्सपांड होना स्टार्ट हो गया। तो इनिशियल कंडीशन क्या था, ये था पिस्टन का पोजीशन। थोड़ी देर बाद जैसे ही हमने हीट सप्लाई करना स्टार्ट किया, जो पिस्टन है वो ऊपर जाने लगा। पिस्टन क्या होने लगा, ऊपर जाने लगा, ठीक है। तो यहाँ पर से उन्होंने क्या सॉल्यूशन निकाला कि जैसे ही हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएंगे, वॉल्यूम भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो V1 इज इनिशियल वॉल्यूम, V2 इज फाइनल वॉल्यूम। तो उन्होंने क्या कहा, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट प्रेशर मतलब जब वॉल्यूम V1 था तो प्रेशर P था, और वॉल्यूम V2 था तब भी प्रेशर क्या था, P ही था। प्रेशर में कोई चेंजेस नहीं आ रहा है, प्रेशर में कोई चेंजेस नहीं आ रहा है, ठीक है। तो यहां पर क्या बोला हमें, एट कांस्टेंट प्रेशर वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। जैसे ही मैंने टेम्परेचर इंक्रीज किया, वैसे ही क्या हो गया, वॉल्यूम बढ़ गया। पहले V1 था, बाद में कितना हो गया, V2 हो गया। ये हमें किसने बताया, चार्ल्स ने बताया। किसने बताया, चार्ल्स ने। उसके बाद थर्ड साइंटिस्ट है, दिस इज सेड टू बी द सेकंड गैस लॉ। सेकंड गैस लॉ। अब उसके बाद है हमारे पास गे ल्यूसेक। कौन है इनके बाद, थर्ड साइंटिस्ट कौन है, गे ल्यूसेक है, बराबर। इन्होंने क्या किया, देखिए, बॉयल्स ने क्या कांस्टेंट किया, टेम्परेचर को कांस्टेंट किया। चार्ल्स ने प्रेशर को कांस्टेंट कर दिया। अब यहां पर गे ल्यूसेक ने क्या किया, गे ल्यूसेक ने वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दिया। वॉल्यूम को क्या कर दिया, कांस्टेंट। अब कैसे किया वो भी बताता हूं। उन्होंने भी सेम अरेंजमेंट लिया। उन्होंने भी क्या लिया, एक सेम अरेंजमेंट लिया। कौन सा, पिस्टन सिलेंडर का। ये सिलेंडर हो गया, क्या हो गया, सिलेंडर। हमें पता है वॉल नंबर 1, वॉल नंबर 2 और वॉल नंबर 3 क्या है, फिक्स है। उसके बाद उन्होंने क्या किया, एक पिस्टन लिया। क्या लिया, पिस्टन लिया, बराबर। अब हमें पता था यहां पर सिर्फ और सिर्फ मूवेबल कौन था, पिस्टन था। यहां पर सिर्फ और सिर्फ मूवेबल कौन था, पिस्टन था, राइट। और इसके अंदर इन्होंने क्या फिल कर दिया, कोई गैस फिल कर दिया। कोई क्या फिल कर दिया, गैस फिल कर दिया। अब वॉल्यूम कांस्टेंट रखने के लिए, अब इनिशियली गैस का वॉल्यूम कितना है, इतना है, वॉल्यूम V1। इनिशियली वॉल्यूम कितना है, इतना है, बराबर। अब यहां पर उन्हें क्या करना है, वॉल्यूम को कांस्टेंट रखना, इसलिए उन्होंने यहां पर स्टॉपर लगा दिए। क्या लगा दिए, स्टॉपर लगा दिए। स्टॉपर समझते हैं सबको, स्टॉपर मतलब एक तरह का ब्रेक लगाया। क्या लगाया यहां पर, एक स्टॉपर। अब इस स्टॉपर की वजह से क्या हुआ, इस स्टॉपर की वजह से ये जो अपना पिस्टन है वो ऊपर नहीं जा पाएगा। ऊपर स्टॉपर लगाया मैंने, इसलिए पिस्टन क्या नहीं जा पाएगा, ऊपर नहीं जा पाएगा। सिमिलरली उन्होंने क्या किया, नीचे भी स्टॉपर लगाया। नीचे भी क्या लगाया, स्टॉपर लगा दी। तो ऊपर के स्टॉपर क्या करेगा, पिस्टन को ऊपर नहीं जाने देगा। नीचे के स्टॉपर क्या करेंगे, नीचे पिस्टन को नीचे नहीं जाने देंगे, राइट। तो यहां पर देखो, अभी फर्स्ट सेकंड थर्ड तो फिक्स थे ही। ये जो पिस्टन का वॉल था इसको भी मैंने क्या कर दिया, अभी फिक्स, राइट। तो अभी देखो, चारों जो वॉल है वो क्या हो गए, फिक्स हो गए। मतलब इसका वॉल्यूम क्या कर दिया हमने, फिक्स कर दिया। इसका वॉल्यूम क्या कर दिया हमने, फिक्स कर दिया। क्योंकि अभी पिस्टन हिलेगा नहीं, पिस्टन नहीं हिलेगा तो वॉल्यूम चेंज होने वाला नहीं है। उसके बाद इन्होंने क्या किया, यहां पर हीट सप्लाई की। क्या सप्लाई की, हीट सप्लाई की। जैसे ही इन्होंने हीट सप्लाई की, क्या बढ़ने लगा, गैस का टेम्परेचर बढ़ने लगा। क्या बढ़ने लगा, गैस का
टेम्परेचर बढ़ने लगा। पर देखो टेम्परेचर बढ़ रहा है तो वॉल्यूम भी बढ़ना चाहिए, पर हमने क्या कर दिया, वॉल्यूम को बढ़ने से रोक दिया है, वॉल्यूम को बढ़ने से रोक दिया। तो जो भी हीट एनर्जी क्या हो रही है, गैस को सप्लाई हो रही है, जो भी हीट एनर्जी इसको सप्लाई हो रही है, गैस को सप्लाई हो रही है, वो इंटरनल एनर्जी के फॉर्म में क्या हो जाएगी, उसके अंदर स्टोर हो जाएगी। गैस के अंदर किस फॉर्म में स्टोर होगी, इंटरनल एनर्जी के फॉर्म में। तो जो हीट सप्लाई कर रहे हैं हम लोग विल बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ इंटरनल एनर्जी। अब ये इंटरनल एनर्जी क्या होता है, ये भी समझ लो। इन द फॉर्म ऑफ इंटरनल एनर्जी। अब देखो हमारे पास, हमें पता है, हमने अंदर क्या फिल किया है, वी हैव फिल्ड द गैस विच इज कंटेनिंग n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। उसके अंदर क्या है, n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, गैस मॉलिक्यूल्स, राइट। और हमें पता है द गैस मॉलिक्यूल्स आर इन रैंडम मोशन, द गैस मॉलिक्यूल्स आर इन रैंडम मोशन। तो गैस मॉलिक्यूल्स अभी फिलहाल किस में है, रैंडम मोशन में है, रैंडम मोशन में है, राइट। जैसे ही हमने इसको क्या सप्लाई किया, हीट सप्लाई किया, क्या सप्लाई किया, हीट सप्लाई किया। जो काइनेटिक एनर्जी है गैस की, किसकी, गैस की काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस विल इंक्रीज। काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, गैस की इंक्रीज हो जाएगी। हमें पता है काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है मतलब वेलोसिटी भी इंक्रीज होगी, राइट। तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने की वजह से यहां पर क्या हो जाएगा, कोलिजन इंक्रीज हो जाएगा, कोलिजन बिटवीन वॉल and gas molecule will increase। because of this kinetic energy उसका वेलोसिटी बढ़ गया। उसका वेलोसिटी बढ़ने की वजह से क्या होंगे, अभी उनके पास ज्यादा स्पीड आ गई, और ज्यादा स्पीड से वो लोग क्या करेंगे, अभी मूव करेंगे, और जो वॉल्स है उनको क्या करेंगे, वो लोग कोलाइड करेंगे। अभी जितनी ज्यादा कोलिजन बढ़ेगा उतना ज्यादा क्या बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा। हमें पता है जितना ज्यादा कोलिजन होगा उतना ज्यादा क्या बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा, ठीक है। तो यहां पर हमने देखा जैसे ही हमने हीट सप्लाई की, जैसे हमने क्या सप्लाई की, हीट सप्लाई की, क्योंकि गैस मॉलिक्यूल्स रैंडम मोशन में थे, क्योंकि गैस मॉलिक्यूल क्या था, किस मोशन में थे, रैंडम मोशन में थे। हीट सप्लाई करने के बाद उनकी क्या बढ़ गई, काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। काइनेटिक एनर्जी बढ़ने की वजह से जो कोलिजन था किसके बीच में, वॉल एंड गैस मॉलिक्यूल के बीच में, वो बढ़ गया। बिकॉज ऑफ दिस क्या हो गया, यहां पर प्रेशर इंक्रीज हो गया, प्रेशर क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। मतलब यहां पर हमें पता चला कि अगर मैं वॉल्यूम कांस्टेंट कर दूं और टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं, क्या बढ़ा रहा हूं, टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं, तो प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, बिकॉज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस विल इंक्रीज। काइनेटिक एनर्जी बढ़ने की वजह से कोलिजन बढ़ जाएगा, कोलिजन की वजह से प्रेशर बढ़ जाएगा। तो गे-लुसाक ने क्या दिया हमें, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ठीक है। तो ये तीन क्या मिले थे हमें, लॉज दिए थे। इनको क्या बोलते हैं, लॉज ऑफ गैसेस। इनको मर्ज करने के बाद हमें कुछ ऐसा मिला था, PV इज प्रोपोर्शनल टू T, PV इज प्रोपोर्शनल टू T। प्रोपोर्शनल साइन हटाने के लिए हमने क्या किया था, PV इज इक्वल टू RT, PV इज इक्वल टू RT, वेयर R इज रियल गैस कांस्टेंट, और इसका वैल्यू कितना आता है, 8.31, ठीक है। तो हमें इक्वेशन क्या मिला था, PV इज इक्वल टू RT। अगर मैंने बोला होता कि मैंने n मोल ऑफ गैस क्या फिल किए है, किसमें, कंटेनर में मैंने n नंबर ऑफ मोल्स गैस के फिल किए, क्या फिल किया मैंने, n नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस फिल किया है। तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, PV इज इक्वल टू nRT, वेयर n इज नंबर ऑफ मोल्स। अगर हमने कहा दैट वी हैव फील्ड n मोल ऑफ गैस इन कंटेनर, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। और अगर हमने कहा वी हैव फील्ड 1 मोल ऑफ गैस, हमने कितना मोल फिल किया है कंटेनर में, 1 मोल, तो n की वैल्यू कितनी हो गई, 1, तो ये क्या बन जाएगा आपका RT। यहां तक ये था हमारा क्या, आइडियल गैस इक्वेशन। इसी इक्वेशन को क्या कहते थे हम लोग, आइडियल गैस इक्वेशन। ये हमने लोअर स्टैंडर्ड में पढ़ा था, ठीक है। तो ये हो गई अपने आइडियल गैस की बात, इसकी बात हो गई ये आइडियल गैस की और लॉज ऑफ गैसेस के बारे में। उसके बाद हम पढ़े थे कंसेप्ट कुछ
नंबर ऑफ मोल्स के बारे में शायद से आपने केमिस्ट्री में पढ़ा है, 9th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा है, 10th में भी पढ़ा है, 11th में भी पढ़ा है, 9th में भी पढ़ा है, 10th में भी पढ़ा है और 11th में भी पढ़ा है। नंबर ऑफ मोल्स क्या पढ़ा है? नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स का कुछ दो फॉर्मूले हैं। नंबर ऑफ मोल्स के दो फॉर्मूले हैं, एक मास में है और एक नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में है। मतलब कंटेनर में कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, अगर आपको वो दिया है तो आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला यूज करोगे, और आपको गैस का मास गिवन है तो आप मास का फॉर्मूला यूज करोगे। ठीक है, क्या फाइंड करने के लिए? नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने के लिए। इफ आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स गिवन है तो आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का यूज करोगे, क्या फाइंड करने के लिए? नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने के लिए। और अगर आपको गैस का मास गिवन है तो आप फॉर्मूला ऑफ मास यूज करोगे, किसके लिए? नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने के लिए। तो ये क्या हो गया? मास फॉर्मूला। कितने फॉर्मूले हैं नंबर ऑफ मोल्स के? एक है मास फॉर्मूला जब मास गिवन है, और एक है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फॉर्मूला जब नंबर गिवन है, किसके? मॉलिक्यूल्स के। ठीक है, तो देखते हैं मास फॉर्मूला क्या बोलता है। मास फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स n is equal to given mass of gas, given mass of gas upon molar mass of gas, given mass of gas upon molar mass of gas। ठीक है, और इसमें हमने वो क्या दिया? गिवन मास ऑफ गैस को हम डिनोट करते हैं कैपिटल एम से, और मोलार मास को एम नॉट से। ठीक है, सो m इज गिवन मास ऑफ गैस एंड m नॉट इज मोलार मास ऑफ गैस। अगर आपको मास गिवन है तो आप ये फॉर्मूला यूज करोगे, अगर आपको नंबर गिवन है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल फॉर्मूला यूज करोगे। वो भी देख लो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, मोल, सॉरी मॉलिक्यूल नहीं, मोल फाइंड करें हम लोग। नंबर ऑफ मोल n इज इक्वल टू कैपिटल N, मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन एवोगाड्रो नंबर। इसको बोलते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को n डिनोट करते हैं, और एवोगाड्रो नंबर को n a से डिनोट करते हैं। और हमें इसका वैल्यू पता है कितना होता है? 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है क्या फाइंड करने के लिए? नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने के लिए। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है? चलो आगे बढ़ते हैं। चलो अभी देखो थोड़ा सा चेंजेस, किसमें? आइडियल गैस इक्वेशन में। किसमें? आइडियल गैस इक्वेशन में। तो मैं आइडियल गैस इक्वेशन लेता हूं। आइडियल गैस इक्वेशन क्या था हमारा? आइडियल गैस इक्वेशन PV इज इक्वल टू nRT। क्या था हमारा आइडियल गैस इक्वेशन? PV is equal to nRT, where P is pressure, V is volume of gas, N is number of moles, R is real gas constant and T is temperature। अब मुझे देखो यहां से एक नया फॉर्मूला मिला है, किसका? नंबर ऑफ मोल्स का। क्या? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन अवोगाड्रो नंबर, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन अवोगाड्रो नंबर। तो अगर मैं यहां पर n की जगह क्या पुट कर रहा हूं? मैं n की जगह नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन अवोगाड्रो नंबर, कैपिटल N अपॉन NA इंटू RT। अगर मैं ये पुट कर रहा हूं तो देखो यहां पर क्या हो गया? अभी इस इक्वेशन में दो कांस्टेंट आ गए हमारे पास। एक हो गया हमारा रियल गैस कांस्टेंट R एंड सेकंड इज अवोगाड्रो नंबर। ठीक है, तो यहां पर दो कांस्टेंट आ गए, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे? इस दो कांस्टेंट को मिलके एक नया कांस्टेंट लाएंगे, जिसको हम क्या कहेंगे? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। क्योंकि एक इक्वेशन में हमें कितने कांस्टेंट चाहिए होते? सिर्फ एक इक्वेशन में हमें सिर्फ एक ही कांस्टेंट चाहिए, इसलिए मैंने क्या किया? यहां पर R/Na के जगह क्या पुट कर दिया मैंने? देखो अच्छे से, PV इज इक्वल टू NKBT। PV इज इक्वल टू NKBT, वेयर KB is said to be Boltzmann constant। Boltzmann constant
ये एक नए तरह का कांस्टेंट है, और अगर मुझे इसका फॉर्मूला चाहिए तो क्या किसकी जगह पुट किया मैंने केबी को, R/Na की जगह। तो इसका वैल्यू कैसे निकालोगे आप लोग, R का वैल्यू 8.314 डिवाइड बाय Na का वैल्यू 6.022 इंटू 10⁻23। 10⁻23 ऊपर गया, 10⁻⁻23 बन गया। 8.314 को 6.022 से डिवाइड करोगे तो आपको कुछ ये मिलेगा 1.38। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ठीक है, तो ये एक फॉर्मूला भी याद रखो किसके लिए, आइडियल गैस इक्वेशन का, PV इज इक्वल टू N KBT, राइट। P मतलब प्रेशर, V मतलब वॉल्यूम, N मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, KB मतलब बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, एंड T इज टेम्परेचर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला याद रखो, क्या है, KB इज इक्वल टू R/Na। अगर तो R का यहां से एक फॉर्मूला याद रखो, एक R इज इक्वल टू KB इंटू Na। ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम में, जहां पर भी आपको R दिखेगा वहां पर हम पुट क्या कर देंगे, KB इंटू Na, डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, ये डिग्री ऑफ फ्रीडम का कंसेप्ट हम बाद में देखेंगे, पर इतना याद रखो कि ये जो कंसेप्ट है वो हम कहाँ यूज करेंगे, डिग्री ऑफ फ्रीडम में। और ये आया कहाँ से, यहां से आया। तो अगर आपके पास अभी आइडियल गैस इक्वेशन के दो फॉर्मूले हो गए, एक PV इज इक्वल टू NRT एंड एक PV इज इक्वल टू कैपिटल N KBT। वहां पर N क्या था, नंबर ऑफ मोल्स, यहाँ पर N क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, R मतलब रियल गैस कांस्टेंट, Na मतलब अवोगाड्रो नंबर। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ kinetic theory of gases. In second lecture we will see the further syllabus. Okay, so thank you for watching and let's study.